Good morning students. Assalamu alaikum. I hope you all are fine. So today we are starting our lecture number 4 एटॉमिक हाइड्रोजन के बाद हमारा ये दूसरा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4 हाइड्रोजन का। अब हम हाइड्रोजन की प्रिपरेशंस पढ़ चुके, हाइड्रोजन क्या होता है, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन और एटॉमिक हाइड्रोजन में क्या फ़र्क होता है वो भी हम पढ़ चुके। अब हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे कि हाइड्रोजन जब दूसरे कंपाउंड्स के साथ, यानी कि हाइड्रोजन जब मुख्तलिफ़ कंपाउंड्स के साथ मिलता है तो वो किस तरीके के कंपाउंड्स बनाता है और हम उसको क्या कहते हैं। वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एज योर एंट्री टेस्ट के अंदर इसमें से कई सवालात बनते हैं, एज वेल एज एनुअल पेपर भी आप लोगों को इसमें से काफ़ी ज़्यादा आता है इंटर क्लास में। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करेंगे बाइनरी कंपाउंड्स। बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन्स क्या होते हैं। अब देखें, बाइनरी कंपाउंड्स का मतलब दो आपस में मिले जुले। सो व्हेन इफ वी आर कॉल्ड के व्हेन हाइड्रोजन इज कंबाइंड with the other elements and forming a binary compounds called hydrides। यानी कि अगर हम कहें कि हाइड्रोजन एटम अगर दूसरे एटमों के साथ मिलता है और कोई कंपाउंड बनाता है तो हम उस कंपाउंड को हाइड्राइड कहेंगे। मीन्स के अगर हम ये कहें कि हाइड्रोजन जब दूसरे के साथ मिलता है, दूसरे एलिमेंट के साथ मिलता है, उसको हम हाइड्राइड बोलें तो ये गलत नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको हाइड्राइड का नाम दिया। ठीक, अब एक बात मैं आपको बता दूं कि हाइड्राइड आर क्लासिफाइड इनटू द ग्रुप्स। ठीक है, क्लासिफिकेशंस किस तरीके से कर रखी है, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, यानी कि मेरी नॉलेज है जो मैं आपको देना चाहता हूँ वो ये कि इनकी क्लासिफिकेशंस जो हैं वो अकॉर्डिंग टू द केमिकल बॉन्ड कर रखी है। यानी कि इफ़ एज वी नो कि हाइड्रोजन जो है आपके पास पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस कर सकता है। सो यानी कि इसके अंदर आयनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स भी होते हैं एंड इट आल्सो मेक अ कोवेलेंट कंपाउंड्स विद टू द डायटोमिक होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स एंड मेक अ डायटोमिक मॉलिक्यूल H2। ठीक है, जैसे हम पीछे पढ़ चुके हैं। सो यहाँ पर आपके पास जो हाइड्राइड्स हैं वो क्लासिफाइड किए गए हैं इनटू ग्रुप्स। ग्रुप्स कहते किस तरीके से क्लासिफाइड किए गए हैं। फर्स्ट हाइड्राइड इज कॉल्ड आयनिक एंड साल्ट लाइक हाइड्राइड। यानी कि जो पहला हाइड्राइड होता है उसको कहते हैं आयनिक एंड साल्ट लाइक हाइड्राइड, जबकि कोवेलेंट हाइड्राइड सेकेंड आपका क्या कहलाता है, कोवेलेंट हाइड्राइड। देखें इनके नामों से ही पता चलता है कि ये किस तरीके के हाइड्राइड्स होंगे। आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड दिस वाज व्हाट कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो आपके कोई भी एलिमेंट्स करते हैं, जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के एलिमेंट्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अब यहाँ पर भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगी फ्रॉम द हाइड्रोजन, तो वो कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड। हम 9th में मेटालिक बॉन्ड पढ़ चुके थे, तो ये आपके पास मेटालिक हाइड्राइड। पॉलीमेरिक केमिस्ट्री हम पढ़ चुके हैं जिसके अंदर रिपीटेशंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है, यानी पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस। तो यहाँ पर ये पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स और ये आपके पास बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स, ये थोड़े डिफरेंट हैं। इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते रहेंगे इनटू द लेक्चर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को ब्रीफली इसलिए पढ़ाना चाह रहा हूँ ये हाइड्राइड्स क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके कोर्स के हिसाब से भी एंड आने वाले फ्यूचर में आपके एंट्री टेस्ट के हिसाब से भी। सो गौर से सुनिएगा कि आयनिक हाइड्राइड्स और सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स क्या होते हैं। आयनिक हाइड्राइड्स भी कहते हैं इसको और सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स भी इसको कहते हैं। ठीक है, अब सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स क्यों कहते हैं वो भी हमें इसी में ही पता चलेगा। ये होते क्या हैं। दीज टाइप ऑफ हाइड्राइड्स आर फॉर्म्ड बाय द मेटल्स। कौन से मेटल्स ऑफ फर्स्ट है जिसको हम अल्कली मेटल्स कहते हैं एंड सेकंड है जिसको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। इस तरीके के आपके मेटल्स के साथ जब हाइड्रोजन रिएक्ट करता है तो वहाँ पर जो कंपाउंड बनता है दैट इज कॉल्ड आयनिक हाइड्राइड्स। अच्छा,
दे हैव अ जनरल फार्मूला ऑफ M प्लस एंड H प्लस। यहाँ पर आप M+1 भी लगा दें, H+1 भी लगा दें तो कोई मसला नहीं। क्यों? देखिए, फर्स्ट ए के जो मेंबर होते हैं उनकी आखिरी वैलेंसी होती है 1। एज वो आपके पास मेटल है तो ज़रूरी है कि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे, इसीलिए M स्टैंड्स फॉर मेटल। M यहाँ पर क्या है? मेटल। और H क्या है? हाइड्राइड। ठीक है, इन केस ऑफ फर्स्ट ए। ये मैंने किसके बारे में बताया? फर्स्ट ए के अंदर इसका जनरल फार्मूला है M+1 एंड H-1। यहाँ पे हमारा जो हाइड्रोजन होगा वो -1 की वैलेंसी के साथ मेटल ऑफ फर्स्ट ए के साथ मिलकर हाइड्राइड बनाएगा। ओके, एंड इन द केस ऑफ सेकेंड ए यानी कि अल्कलाइन अर्थ मेटल के केस में क्या होगा? अल्कलाइन अर्थ मेटल के केस में मेटल 2+ वैलेंसी में होगा। वाई? बिकॉज द अल्कलाइन अर्थ मेटल इज बिलोंग्स टू second A family. That is why metal having a 2+ valency and hydrogen as well -1, but we have required 2 moles of hydrogens here because the one hydrogen consists -1 valency and 2 hydrogen consists is -1 into 2 valency -2 valency, that is combined with to the metal +2 valency. Okay, so यहाँ पर आपके पास ये क्या होगा कि M+2 and H-1 and 2, this is a alkaline earth metal hydrides. Okay, so these hydrides are known as the ionic hydrides. And why we are called ionic salt like hydrides? Because they having a salt like characters. देखें, जब भी हाइड्राइड्स बनते हैं फर्स्ट ए में एंड सेकेंड ए में, देन दीज टाइप ऑफ हाइड्राइड्स हैविंग अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साल्ट लाइक। इनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो साल्ट की तरह का होता है। सो दैट इज वाई वी आर आल्सो कॉल्ड देम सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स। ओके, सो हम इसको सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स भी कहते हैं इसी वजह से। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्रिपरेशंस। इसकी प्रिपरेशंस क्या हैं? देखें, दिस इज व्हाट सोडियम, इट इज बिलोंग्स टू फर्स्ट ए मेंबर। ओके, सो वी हैव 2 moles of sodium and H2 hydrogen. So okay, so we have to require to combine with the two together. तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा? हीट रिक्वायर्ड होगी अबाउट 200 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर आपने क्या हीट रिक्वायर्ड करी, देन ये आपका क्या बनाएगा यहाँ पर? सोडियम हाइड्राइड। ओके, यानी कि सोडियम अगर आपके पास हाइड्रोजन के साथ मिलता है तो उसको 200 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होगी? रिक्वायर्ड होगी हीट, एंड ये फॉर्म करेगा सोडियम हाइड्राइड। इसी तरीके से कैल्शियम जो कि आपका सेकेंड ए ग्रुप का मेंबर है, जब ये रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन के साथ, तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करने के बाद यहाँ पे भी 200 डिग्री सेंटीग्रेड की हीट रिक्वायर्ड होगी, जो कि क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्राइड बनाएगा। ओके, एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज़। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। बेटा, ये इस तरीके के जब हाइड्राइड बना लेंगे, दीज आर साल्ट लाइक हाइड्राइड्स एंड वी आल्सो कॉल्ड साल्ट लाइक हाइड्राइड्स आल्सो। ओके, सो प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टीज़ के अंदर दे आर कलरलेस एंड नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। ये कलरलेस होते हैं। नॉन वोलेटाइल का मतलब जो कि एटमॉस्फेरिक हाइड्रोजन के साथ, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ जो है वो क्या ना करते हों, वो आपके पास रिएक्शन ना करते हों। ठीक है, इसी तरीके से दे हैविंग अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। वाई? बिकॉज दे आर रिएक्ट्स विद टू द मेटल्स। ये मेटल्स के साथ करते हैं और आपस में आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। एज वी नो, जैसे हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं कि आयनिक कंपाउंड्स हैविंग अ हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, वो क्या रखते हैं अपने अंदर? हाई मेल्टिंग पॉइंट्स रखते हैं। दैट इज़ वाई इनके हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। ये आपके पास यहाँ लिखा हुआ हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। ओके, एंड यहाँ पर आपके पास दे आर स्टेबल टूवर्ड्स द हीट सफिशेंटली। थोड़े बहुत आपके हीट की तरफ, अगर आप इसको हीट रिक्वायर्ड करते हैं तो ये अपनी स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं। ओके,
एंड इसी तरीके से दे आल्सो प्रोड्यूस हाइड्रोजन ऑन द रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड आल्सो अल्कोहल। अल्कोहल और एसिड्स के साथ जब ये आपके रिएक्शन करते हैं तो वहाँ पर ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो देखें हम इन हाइड्राइड्स के थ्रू हाइड्रोजन गैस भी हासिल कर सकते हैं। लेट्स सी, यहाँ पर इसके कुछ रिएक्शंस हैं। सोडियम हाइड्राइड व्हेन रिएक्शन विद टू द H2O, we know that hydrogen water having a two both characteristics, basic characteristics and acidic characteristics। यहाँ पर आपके पास सोडियम हाइड्राइड H2O के साथ मिलेगा तो वहाँ पर वो बेस फॉर्म करता है, स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड साथ में H2 गैस वहाँ से निकलती है। Like this, sodium hydride reacts with to the strong acids like HCl and it will be produce NaCl, sodium chloride and also H2 gas. Okay, and इसी तरीके से sodium hydride when reacts with to the ethanol, ethanol is what? It is an alcoholic compound. Ethanol, then it will be produce sodium ethanoate and साथ में H2 फॉर्म करते हैं। कैल्शियम के साथ यह जब आपके पास मिलेगा तो यहाँ पर आपके पास कैल्शियम हाइड्राइड के साथ जब H2O मिलेगा तो वहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपके पास बेस फॉर्म होगी, सिलेक्ट लाइन कहते हैं इसको, और 2 मोल्स ऑफ H2 गैस वहाँ पे फॉर्म होगी। दे आर यूज्ड एज अ सोर्स फॉर प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये हाइड्रेट्स जो हैं ये आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर और मेटलर्जी के अंदर जो है वो सोर्स ऑफ H2 के लिए भी इस्तेमाल होते हैं और एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आई होप कि आपको ये हाइड्रेट की वीडियो समझ में आई होगी। अगर इसके बारे में कोई सवाल, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।